यानी घंटे पर बंद नहीं हो जाएगी, लगाती है, लगाती रहेगी। किसी के मानने और नहीं मानने का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। नक्सलाइट जो नक्सली होते हैं, जो नक्सलाइट होते हैं, वो सरकार नहीं मानते। जो नक्सली होते हैं, जो नक्सलाइट होते हैं, वो इन सरकारी व्यवस्थाओं को नहीं स्वीकार करते। लेकिन इन नक्सलाइटों के नहीं स्वीकार करने से सरकारी मान्यता समाप्त नहीं हो जाती है। सरकारें चल रही हैं, चलती रहती हैं, चलती रहेंगी। सरकारें चल रही हैं, चलती रहती हैं। उनके नहीं मानने का दुष्प्रभाव नहीं है। ये सरकार की उदारता है कि नक्सलाइट भी मेरे ही नागरिक है। सरकार जब चाहे इनको विध्वंस करके किनार कर देगी। सरकार इतनी कमजोर नहीं है। भारत सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि दुष्ट दुर्जन लोगों को न साज ले। लेकिन थोड़ा सरकार है ना, उदार भी है ना, नागरिक तो अपने हैं, नागरिक तो अपने हैं बेचारे। क्योंकि उसमें गरीब लोगों के परिवार के बच्चे अधिक होते हैं, इसलिए सरकारी उदारता थोड़ी और आगे बढ़ जाती है। नहीं तो नक्सलाइटों को साथ देना कौन बड़ी चीज है? कोई बड़ी चीज नहीं है। एक बार मिलिट्री को दे दिया जाए, भारत की मिलिट्री को दे दिया जाए तो पूरा क्षेत्र इन लोगों से ठीक ठाक करके सप्ताह 10 दिन में दे देंगे। पूरा ये लोग एक चू कसने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे। मुश्किल से सप्ताह 10 दिन में सबको ठीक ठाक करके सिविल प्रशासन को दे देगी कि ले जाओ करो शासन। भारत की मिलिट्री इतनी कमजोर नहीं है। भारत की मिलिट्री से तो इस समय अमेरिका कांप रहा है। भारतीय सेना से तो अमेरिका कांप रहा है। अमेरिका, भारतीय सेना इतनी हल्की कमजोर नहीं रह गई है। अब बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से इस 3 घंटे का जो परीक्षा वाला पीरियड जैसे महत्वपूर्ण है, वैसे ही मानव जीवन परीक्षा वाला जीवन है। पास के लिए जीवन है। ये जीव को मुक्त होने के लिए है। जीव को अमृत से युक्त होने का ये जीवन है। यदि फेल हो गए, तो फिर तो 84 से कौन बचा लेगा? कोई नहीं, कोई भी नहीं। और वह भी वह मानव जीवन, एक द्रौपदी का स्वयंवर कितना गुरु था। द्रौपदी का स्वयंवर कितना गुरु था। एक पिलर गड़ा था, खंबा बना था, खंभे के ऊपर एक जिंदी मछली बांध दी गई थी जो छटपटाती रहे। ये उसकी ऐसी व्यवस्था थी कि वो उस पर छटपटाती रहे। नीचे एक चक्कर था, चाक था, जो उसके नीचे जो घूम रहा था। उसमें एक सुराख एक जगह था चाक के किनारे। ऐसे जब एक सुराख था छोटा सा, आज चक्कर घूम रहा है, चक्कर स्थिर भी नहीं है, वो घूम रहा है और नीचे खौलता हुआ तेल है। नीचे खौलता हुआ तेल है, सीधे ताकना भी नहीं है। इस खौलते हुए तेल में ताकना है और ऊपर धनुष बाण संधान करना है। देखना है तेल में, संधान करना है ऊपर। कब वह घड़ी बेला आएगा कि चाक का छिद्र और छटपटाती हुई मछली का दाईं आंख एक सामने तेल में दिखाई दे। खौलता हुए तेल में छाया भी दिखाई देगा क्या? ठीक से खौलता हुआ तेल में ठीक से छाया भी दिखाई देगा क्या? ऐसा नहीं।
अब सवाल है जो इस मछली के दाईं आंख में तीर मारेगा उसी से द्रौपदी का शादी विवाह होगा। कितना दुरूह था, कितना दुरूह था, लेकिन सबके लिए दुरूह था। उसके लिए दुरूह नहीं था जिसके पास इच्छा भेदी बाण हो। इच्छा भेदी बाण वाला व्यक्ति गिने चुने धरती पर दो चार होता है। इच्छा भेदी वाला बाण जो है धरती पर सब नहीं चला पाता है, गिने चुने दो चार व्यक्ति होता है, गिने चुने दो चार व्यक्ति होता है। इच्छा भेदी बाण कृष्ण चला सकते थे, इच्छा भेदी बाण कर्ण चला सकता था, इच्छा भेदी बाण एकलव्य चला सकता था, इच्छा भेदी बाण द्रोणाचार्य चला सकते थे, इच्छा भेदी बाण भीष्म चला सकते थे, अर्जुन चलाते थे। कोई और किसी का नाम यदि होगा तो खोजना पड़ेगा। ये नाम तो यानी 2 4 5 है तो क्या एकलव्य नाम कहे नहीं है, एकलव्य नाम कहे नहीं है, सोए थे क्या? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से जो है अब उस स्वयंवर का मतलब ही था कि द्रौपदी की शादी ऐसे रणबांकुरा से होगी जो इच्छा भेदी बाण जानता हो वही द्रौपदी को सही तरीका से जीवन दे सकता है। तो इस तरह से जो है कर्ण उठा जरूर था लेकिन मना कर दिया गया, यानी उसको हटा दिया गया, मना कर दिया गया कि नहीं आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके माता पिता का पता नहीं है, आप किस जात धर्म के हो पता नहीं है। राजा द्रौपद मना कर दे कि आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा, किसी राजकुमार को मौका दिया जाएगा, राजा को मौका दिया जाएगा। लड़की राजकुमारी है इसलिए किसी राजा राजकुमार को ही ये मौका दिया जाएगा। वैसे तो उस समय अर्जुन भी वनवास के समय में थे, अर्जुन वनवास के समय में थे, लेकिन पांडव जो थे गुप्तवास में जरूर थे, लेकिन वो ऐसा उनका शकल, ऐसी उनकी आकृति आकर्षक थी कि वो लगता था कि कोई न कोई राजा परिवार के लोग हैं। अर्जुन के सामने प्रश्न ही नहीं उठा कि आप कौन हैं, अर्जुन के सामने प्रश्न ही नहीं उठा कि आप कौन हैं। उठे, कहे कि ठीक है हम स्वयंवर में भाग ले रहे हैं। तो इच्छा भेदी बाण जानते ही थे, अपना इच्छा भेदी बाण चलाए, अपना दाहिनी आंख में जाकर लगा। अब जिधर भी चक्कर का क्षेत्र है, जब इच्छा भेदी है कि जाकर के दाहिनी आंख में मारना है, आप हम इच्छा कर रहे हैं कि दाहिनी आंख में जाकर मारना है, तो जहां भी सुराख होगा बाण उधरे जाएगा, उसी सुराख से पार होगा। जहां भी दाहिनी आंख होगी बाण उधरे जाएगा, वही मारेगा, चाहे छटपटाती रहे, चाहे सुराख का छेद चाक का जिधर भी रहे। जब इच्छा के आधार पर इच्छा किया कि बाण जाकर लग जाए दाहिनी आंख में, लग गया। एकलव्य भी बहुत भारी भरकम इच्छा भेदी बाण का जानता था, बहुत जबरदस्त इच्छा भेदी बाण का वो चालक था। उसका इच्छा भेदी बाण तो उसका अंगूठा दान करा लिया। इच्छा भेदी बाण का जो अभ्यास था उसका, वही तो उसके खिलाफ गया। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो अब लेकिन सवाल ये था कि भाग्य था कि वो गुरु से सट करके गुरु दक्षा में आ गया, नहीं तो कृष्ण छोड़े होते का, वो गुमान में आया होता कौरव की ओर, कृष्ण मरवाए होते, वो आए होते अपने गुमान में और कृष्ण मरवाए होते। लेकिन भाग्य था, प्रयत्नशील था, उसके प्रयत्न का, उसके संकल्प का फल उसको मिला
कि युद्ध में नहीं होने, कहीं लड़ाई नहीं करने के बावजूद भी वो पहले रैंक के धनुर्धर में था, उसको स्थान मिल गया। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो ये 3 घंटे का जो मानवीय चोला है, जिस भगवान ने इस सृष्टि की रचना किया है, जिस भगवान ने इस अपने मानवीय चोला को दिया है, अपने ये मानवीय जो चोला है ये परमेश्वर की निज शरीर है। जो ये मानवीय चोला लेकर के आप इधर उधर जो घूम रहे हैं, जो इधर उधर लेकर के घूमने में लगे हैं और मनमाना चलने चलाने में लगे हैं, वाह रे वाह, क्या समझा, वही हाल हुआ। फिर एक बार दोहरा रहा हूं, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल। अच्छा सुंदर के सर पर चमेली का तेल, छटपटाते मर जाए। ऐसे गृहस्थ होने रहने वाले पुरुषों को कैसे ये मानव तन मिल गया? इनको तो शुक्र कुकर होना चाहिए था, शुक्र कुकर होना चाहिए था। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। लेकिन है ये तो जीवात्मा नहीं कहने पाएगी ना कि परम प्रभु ने हमको मौका नहीं दिया, परमात्मा परमेश्वर ने हमको मुक्त होने का मौका नहीं दिया, भेज दिया। ऐसा नहीं है। कभी भी परमात्मा ने ज्ञान देने में फीस भी नहीं रखा। रंक है या राजा, उसका झूठा जो धरोहर है वापस कर दीजिए, ज्ञान ले लीजिए। माया जो आपके पास उसने दिया है, उसका उसको वापस करके और मुक्ति अमरता ले लीजिए, मोक्ष ले लीजिए। जो इस सृष्टि की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इस सृष्टि की सबसे बड़ी उपलब्धि है ज्ञान, भगवान, मोक्ष। मानव जीवन की अंतिम उपलब्धि है मोक्ष। द्रौपदी के स्वयंवर से भी ये कठिन है। अब मोक्ष देने का एक अधिकार केवल परमात्मा परमेश्वर को होता है, खुदागाड भगवान को होता है। ब्रह्मांड में और कोई मुक्ति अमरता नहीं दे सकता, और किसके पास ये नहीं तो देगा कहां से? ब्रह्मांड में और कोई है ही नहीं जो आपको मुक्ति अमरता दे सके। ये तो परमात्मा का रिजर्व विधान है, सुरक्षित विधान है। और वह परमात्मा परमेश्वर युग में एक बार आता है, चाहे कल की 4 करोड़ 32 लाख वर्ष वाला हो, आज चाहे द्वापर 8,64,000 वर्ष वाला हो, चाहे त्रेता 12,96,000 वर्ष वाला हो, आज चाहे सतयुग 17,28,000 वर्ष वाला हो, चाहे वो जितना लंबा बड़ा वर्ष वाला हो, पूरा अवतार एक बार ही होगा, पूरा अवतार एक बार ही होगा। और केवल वही है जो मोक्ष देगा, मुक्ति अमरता देगा, तत्व ज्ञान देगा। तत्व ज्ञान में साक्षात भगवान मिलेगा, और भगवान जब मिलेगा तो वह आपको ज्ञान के माध्यम से, तत्व ज्ञान से दिखलाएगा कि देख 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 देख, ये तेरा करोड़ों करोड़ों जन्मों का पिछला जो पाप कर्म था सब समाप्त हो गया। देख देख, तेरा एक जन्म और मृत्यु जो था, जो जन्मत मरत दुसह दुख हुई, ये जो यात्रा भरा जो जीवन था, बार बार जन्मना और बार बार मरना, जन्म कर्म भोग मरण, जन्म कर्म भोग मरण, ये जो करोड़ों करोड़ों बार झेलते चल रहे हो, लो देख कि
ये मुक्ति और अमरता है। ये भी भगवान से जोड़ करके, तत्व ज्ञान से जोड़ करके, भगवत शरणागति के माध्यम से यदि यह मानव जीवन आप जिए इस संसार में, तो आप परमेश्वर वाले अस्तित्व का लाभ पाओगे। आपको करना क्या है? परमेश्वर वाले अस्तित्व वाला जीवन जीने का प्रयास करना है, परम सत्य विधान में बने रहना है। हर हालत में दोष बुराई विकृति से अपने को बचाते चलिए, आगे बढ़ते जाइए। ईमान और संयम दो शब्द शरीर से साट दीजिए और आपको परमेश्वर के अस्तित्व वाला जीवन, परमेश्वर के अस्तित्व वाला जीवन, परम सत्यता वाला जीवन, सर्वोच्चता वाला जीवन, संपूर्णत्व वाला जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और वही जीवन अमर लोक पहुंचेगा। शरीर रहने तक जो अभ्यास होगा, यही अभ्यास आपको अमर लोक ले जाएगा। शरीर छोड़ते नरक, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, शिवलोक सब नीचे हो जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आश्रम व्यवस्था का वाला प्रश्न छूटता जा रहा है। कह करके तब जन्म कैसे क्या होता है, उसमें पीड़ाएं कैसी होती हैं, और मृत्यु वाला तो सबके सामने गुजर रहा है, कोई जाने न जाने, कोई समझे न समझे, इस पर भगवान का क्या दोष। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो आश्रम व्यवस्था प्रायः इस तथा कथित संत महात्माओं ने, तथा कथित साधु महात्माओं ने ऐसी साधुकारता भरा उपदेश आप लोगों के बीच रखा कि आप लोग मुंह फुला करके बैठ गए। हम तो गृहस्थ जीवन वाले हैं, हमारा गृहस्थ आश्रम तो सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। अरे वो भिखमंगा साधु महात्माओं का उपदेश था, वो भिखमंगा साधु महात्माओं को उपदेश था। आपसे कुछ लेना था, उसको चारुकारिता में फुला दिया, फूल करके आप देने लगे। इस उपदेश में आपका विनाश समाहित है, सीधे विनाश। थोड़ा मैं जानकार तो नहीं हूं, मुझे तो कोई भाषा भी नहीं आता, अंग्रेजी उर्दू फारसी तो कुछ जानता ही नहीं, हिंदी भी शुद्ध मुझे नहीं आती। ये तो आप लोगों से सीखा है। ये तो 3.5 हाथ के पुतला है और इसके साथ 2 अक्षर का ज्ञान है। 3.5 हाथ का पुतला है, 2 अक्षर का ज्ञान है। हाँ, एक चीज जरूर है कि 2 अक्षर के ज्ञान में जब झांकने लगेंगी, 2 अक्षर के ज्ञान में जब ताकने लगेंगी, तो मिलेगा साक्षात 4 अक्षर वाला भगवान, साक्षात 4 अक्षर वाला भगवान। कौन भगवान? वही जिसका ये ब्रह्मांड है, वही भगवान मिलेगा जिसका ये ब्रह्मांड है, जिसने अपने खेलने के लिए इसको बनाया है, जिस ब्रह्मांड को अपने खेलने के लिए बनाया है और चाहता है कि आप लोग जो उसके संतान जीवात्मा हो, आप लोग इस खेल को जान करके खेलो और मजा लो। लेकिन याद रहे कि ये बड़ी जादुई महल है, इसमें सपना चिपकना नहीं है, नहीं तो सीधे किसी आरक्षी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही वस्तु ही आपको पकड़ करके विनाश में डाल देगी। जहां इससे सटे तो किसी आरक्षी की पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देख रहा है कि नहीं देख रहा है। जहां सटेंगे वही आपका शत्रु बन करके आपको नाश में ले जाएगा।
वही आपके विनाश का कारण बन जाएगा। जहां इसको पकड़ने का कोशिश की, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। गृहस्थी माने खूब पसंद से पकड़ना। चलो मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन तेरे को नहीं छोड़ेंगे। जा जीवन जहन्नुम में, तू बना रह। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंस दे रहे हैं। ये हंसी कितने दिन की, ये प्रसन्नता कितने दिन का, ये श्रीमती जी या ये श्रीमान जी कितने दिन एक दूसरे के सामने रहेंगे हंसने के लिए। कहाँ हंसने पाते हैं? पहली रोटी का बड़ा पेट जो है कहाँ हंसने देता है? पेट जो है कहाँ घर में बसने देता है? कहीं ऑफिस से जोड़ा, कहीं दुकान से जोड़ा, कहीं खेत खलिहान से जोड़ा, कितनी देर घर में हंसने के लिए रहने देता है? बचा खोचा घर का जब मौका मिला तो नींद ले गई। जो थोड़ा फुर्सत मिला दुकान से, ऑफिस से, दुकान से, खेत खलिहान से, थोड़ा फुर्सत मिला परिवार में रात में बैठने के लिए, तो बेचारी नींद छीन ले गई। उस समय नींद ले गई। कहाँ हंसने बोलने आराम करने का मौका मिलता है? कहाँ मौका मिलता है? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो थोड़ा आश्रम व्यवस्था हम भी दो चार शब्द भगवत कृपा से सुने जाने हैं या देखे हैं, या इसका अर्थ भगवत कृपा से तत्व ज्ञान के द्वारा जो सामने है आप सबके सामने रखना चाहते हैं। सही लगे, अच्छा लगे तो स्वीकार करने का कोशिश कीजिएगा। सही लगे, अच्छा लगे तो स्वीकार करने का कोशिश कीजिएगा। गलत लगे तो याद रखिएगा मायपुर से मिलेगा, थोड़ा हमको भी जाना समझा दीजिएगा, फिर मैं गलती नहीं दोहराऊंगा। यदि लगता हो कि इसमें चुनौती नहीं दे रहे तो है चुनौती, इसमें भी जो चाहिएगा दंड दे दीजिएगा, स्वाद ही स्वीकार करूंगा। गलत है ही नहीं तो लगेगा कैसे? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आप थोड़ा सा आश्रम व्यवस्था सुनिए। वेद मान्य अथवा प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप आधार पर मानव जीवन जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक 4 भागों में बांट दिया गया। एक मानक है कि मानव जीवन को 100 वर्ष के मानक पर कर दिया गया। इसको 100 वर्ष मानव के जीवन को 100 वर्ष के एक मानक पर रखा गया। 4 भाग किया गया, यानी 25-25 वर्ष का इसमें 4 भाग हुआ। 25-25 वर्ष का इसमें 4 भाग हुआ। गृहस्थी क्या है इसमें बहुत बढ़िया समझने का मौका लगेगा, थोड़ा आप लोग गौर कीजिएगा, क्योंकि बड़ा पसंद से पकड़े हैं इसको, शायद समझ में आ जाए ना। और संस्कारहीनों की बात तो मैं नहीं कर सकता, जिसमें थोड़ा भी संस्कार होगा ना तो लात मार करके थूक करके गृहस्थी से भाग जाएगा। थोड़ा भी संस्कार यदि जगेगा ना तो थूक लात मार करके फिर ताकने का, गृहस्थी का नाम लेने का हिम्मत उसमें नहीं होगा। वैसे तो शराबी को कितना हूं, शराबी शराब का नशे में रहता है, गिरता है सड़क किनारे, कुत्ता मुंह पर पेशाबो करे तो उसको वो अगले दिन शराब नहीं छोड़ेगा, फिर भट्टी बजाएगा। व्यसनी जो नशेड़ी हो जाते हैं उनको किसी सत्य के, किसी उपदेश के, किसी संदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। एक सही सत्य खाका है गृहस्थी का,
तो 25-25 वर्ष का 4 चरण। पहला चरण ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचारी का, यानी ज्ञानार्जन के लिए पहला चरण, यानी 1 से 25 वर्ष का समय जो है निर्धारित हो गया ज्ञानार्जन के लिए। 1 से 25 वर्ष का जो समय है वो आपका जीवन ज्ञानार्जन के लिए हुआ। ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि ज्ञान के बगैर आप इस संसार में यदि कदम रखे तो कदम जो है आपको विनाश में ले जाने के साथ वो ले ही जाएगा। यदि ज्ञान के बगैर इस भव सागर में कदम रखे, इस भवकूप में कदम रखे, इस भवाटवी के जंगल में कदम रखे, इस माया जाल में यदि कदम रखे तो कोई उपाय नहीं है आपको विनाश में जाने से। इतना आकर्षक, इतना आकर्षक, इतना आकर्षक ये बनाया है परमेश्वर ने कि आप कहीं न कहीं सट चिपक जाएंगे। आप कहीं न कहीं सट चिपक जाएंगे ही, अपने को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि पहले ज्ञान, यानी पहले ज्ञान, तब फिर संसार में कदम। पहले ज्ञान फिर संसार में कदम। तो 1/4 समय जो 25 वर्ष तक का हुआ वो ज्ञानार्जन के लिए हो गया। ज्ञान अर्जित करें पहले, और 25 वर्ष का जो अंतिम समय 25वें वर्ष का है, जब आप ज्ञानी हो गए, जब आप ज्ञानवान हो गए, तब आप संसार में कदम रखने के लायक हो गए। क्यों कि संसार दुनिया 2 मिलकर बनी है, असत्य और सत्य, अंधकार और प्रकाश, अज्ञान और ज्ञान, मृत्यु क्षेत्र और अमृत का क्षेत्र, जय और चेतन, झूठ और सच, नीच और ऊंच, बुरा और भला, पतन विनाश और उत्थान कल्याण, ये दोनों घुल मिलकर बना है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक ज्ञानार्जन नहीं होगा, ज्ञानी नहीं बनेंगे, जब तक नोअर एंड सीयर, फिलासफर नहीं, फिलासफर माने ज्ञानी नहीं, नोअर एंड सीयर माने ज्ञानी। दार्शनिक जो दार्शनिक जी हो गए वो थोड़ा सा सत्य कटु हो सकता है। दार्शनिक माने घनघोर मूर्ख, फिलासफर दार्शनिक माने घनघोर मूर्ख। ऊपर चढ़ने का प्रयास जरूर किया था, ऊपर चढ़ने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गिरकर फिर पतन में आ गया। ऊपर चढ़ने का दार्शनिक प्रयास जरूर किया था। फिलासफर किसे कहते हैं? फिलासफर होने में भी 4 चरण है। फिलासफर होने में भी 4 चरण है। क्यों कि धरती की सर्वोच्च उपाधि है। फिलासफी धरती की सर्वोच्च उपलब्धि है पढ़ाई की। उसमें अपने आप जो सर्वोच्च, उसमें अपने आप में 4 चरण है। थिंकिंग, थॉट, थेसिस, थर्ड अगर फिलॉसफी। तो थिंकिंग आपकी, थिंकिंग पढ़ाई हुई तो थी। अब फिर तो विषय उधर चला जा रहा है। अब चलो फिलासफर की
परिभाषा बाद में मौका मिलेगा तो होगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ज्ञानार्जन ज्ञानी माने फिलासफर नहीं, जानकार माने फिलासफर नहीं, जानकार माने नोअर एंड सीयर। नोअर एंड अंग्रेजी में जो शब्द है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अस्पष्टता के लिए अंग्रेजी वाले शब्द बहुत स्पष्ट कर देते हैं। जैसे थिंकिंग, थॉट, थेसिस, तीनों के लिए हिंदी में कोई अलग अलग बढ़िया शब्द सुटेबल नहीं है। जो थिंकिंग माने विचार करना जोड़ दीजिए, थॉट माने विचार, थॉट वाला विचार जो है संज्ञा हो जाएगा, थिंकिंग जो है वो क्रिया होगी, वर्ब होगा। तो थिंकिंग, थॉट, ये क्या कुछ ऊंचाई। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों